মনরে কহনা গৌর কথা মনরে কহনা গৌর কথা গৌরের নাম আমি আরাধাম গৌরের নাম আমি আরাধা পীড়িতে মোরাতি দাতা কহনা গৌর কথা গৌরের নাম আমি আরাধা পীড়িতে মোরাতি দাতা কহনা গৌর কথা শয়নে গৌরা স্বপনে গৌরা গৌরা নয়নের তারা শয়নে গৌরা স্বপ্নে গৌরা গৌরা নয়নের তারা জীবনে গৌরা মরণে গৌরা জীবনে গৌরা মরণে গৌরা গৌরা গলার হার গৌরা গলার হার মনরে কহনা গৌর কথা মনরে কহনা গৌর কথা হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয়ে বিরলে বসিয়ার ইয়ার মাজারে গৌরাঙ্গ রাখিয়ে বিরলে বসিয়ারাব মনের সাধেতে সেরূপ চাঁদেরে মনের সাদেতে সে রূপা চাঁদে রে নয়নে নয়নে থবা নয়নে নয়নে থব মনরে কহনা গৌর কথা মনরে কহনা গৌর কথা গৌর বিহানে নাবাচি পরাণে গৌর করেছি সারা গৌর বিহানে নবচি পরাণে গৌরা করেছি সারা গৌর বলিয়া যাউক জীবন গৌরা বলিয়া চৌকা জীবন কিছু না চাহিব আর কিছু না চাহিব আর মনরে কহনা গৌর কথা মনরে কহনা গৌর কথা গৌর গমন গৌর গঠন গৌর মুখের হাসি গৌরা গমন গৌরা গঠন গৌরা মুখের হাসি গৌর প্রীতি গৌর মূরতি
गौरा पीरिति गौरा मूरति आय रहल पोषी आय रहल पासी मन रे कहना गौरा कथा मन रे कहना गौर कथा गौराधारा गौरा कर्म गौरा वेदेर सारा गौरा धर्म गौरा करम गौरा वेदेरा सारा गौरा चरणे पराण सोपिनु गौरा चरणे प्राण सपिनु गौरा करिबेन पार गौरा करिबे न पार मन रे कहना गौरा कथा मन रे कहना गौर कथा गौरा सबद गौरा संपद तारहि आय जागे गौरा शबद गौरा संपद जहरा हियाय जागे नर हरि दास तर दासेर दास नर हरि दास कर दासे दास चरणे शरण मागे शरण शरण मागे मन रे कहना गौरा कथा मन रे कहना गौर कथा। तो ये जो भी हमने कीर्तन गाया है मन रे कहूँ ना गौर कथा, ये कीर्तन है नरहरि दास जी का। नरहरि दास कौन है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के परिकर, जो गदाधर पंडित के संग में ही थे, जो हम की आरती में गाते हैं नरहरि आदि चामर डोलाए। तो नरहरि जो है महाप्रभु के ऐसे परिकर हैं जिनकी सेवा है महाप्रभु को चामर डोलाने की। और राधा कृष्ण की लीला में यही मधुमती सखी हैं कृष्ण की। तो नरहरि दास जी इस कीर्तन में गौर महाप्रभु के प्रति निष्ठा दिखा रहे हैं, अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं मन रे कहूँ ना गौर कथा। अरे मेरे प्यारे मन, तू गौर कथा का गान क्यों नहीं करता? तू गौर कथा का गान कर। कैसे गान कर? गौरेर नाम आमियार धाम पीरति मूरति दाता। अरे ये गौर नाम कैसा है? आमियार धाम, ये साक्षात अमृत का धाम है। पीरिति मूर्ति दाता, जो कृष्ण प्रेम को प्रदान करने की जो मूर्ति स्वरूप है वो क्या है? गौर नाम। क्योंकि कृष्ण नाम अपराध का विचार करता है और कलयुग जीव अपराध असंख्य। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं कलयुग के जीव के अपराध तो असंख्य हैं, इसलिए गौर नाम बिना नाही तार निस्तार। जब तक हम गौर नाम नहीं लेंगे हमारा निस्तार नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण नाम तभी काम करेगा जब अपराध नहीं हो। और गौर नाम अपराधी जीवों के ऊपर भी कृपा करता है। तो हम जैसे कलयुगी जीवों पे कृपा करने के लिए गौर नाम जो है वो क्या है? पीरिति मूर्ति दाता, वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने का दाता है। शयने गौर स्वपने गौर गौर नयने रतार। फिर आगे नरहरि ठाकुर जी कह रहे हैं शयने गौर, मेरे शयन में गौर है, मेरे स्वप्न में गौर है। गौर नयनेर तार, आंखों का जो तार होता है उसी से, जो तारा होता है आंखों में, उसी से तो आंख काम करती है। तो मेरे नयनों का तारा कौन है? मेरे नयनों के तारे भी केवल गौर महाप्रभु हैं। मेरे जीवने गौर मरणे गौर, मेरे जीवन अवस्था में भी गौर, और जब मैं मरूंगा मेरे मरण अवस्था में भी गौर। गौर गलार हार, और ऐसी निष्ठा दिखा रहे हैं कि गौर ही मेरे गले का क्या है? हार है।
और मैं क्या करूँगा, हियार माझारे गौरांगे रखिया, मैं अपने हृदय के माझ में, हियारे माझे गौरांगे रखिया, अपने हृदय के माझ में, हृदय के अंतर स्थल में गौरांग महाप्रभु को बिठाऊंगा और क्या करूंगा, विरले बसिया रभो, किसी विरले स्थान पे चले जाऊंगा जहाँ पे निर्जन स्थान हो, वहाँ पे जाके बैठ जाऊंगा। मनेर सादते से रूप चांदरे, ये जो मन है, मन का स्वभाव है, मन हमेशा दौड़ता रहता है, तो मेरा मन क्या करेगा, जब मैं किसी विरले स्थान पे चले जाऊंगा अपने हृदय में गौर महाप्रभु को बिठा के, मनरे सादते से रूप चांदेर, उस समय मेरे मन की जो सादते, मेरे मन की जो सारी वांछाएं हैं पूर्ण होगी। कैसे, से रूप चांदेर, उस समय मैं गौर महाप्रभु का जो रूप माधुरी है, नयने नयने थोबो, अपने नयनों से भर भर के उसको क्या करूंगा, पान करूंगा, और मेरे नयन और मेरे मन महाप्रभु के उस रूप माधुरी को देख के वहीं पर रुक जाएंगे। गुरुदेव बोलते थे कृष्ण बहुत सुंदर है और राधा जी उनसे भी सुंदर है। क्यों? क्योंकि वो क्या करती हैं, कृष्ण क्या करते हैं, त्रिलोक को आकर्षित करते हैं, और राधा जी कौन है, मदन मोहन मोहिनी, जो कृष्ण को भी आकर्षित कर लेती है। अमार रूपे अपयायित त्रिभुवन, राधा दर्शने जुड़ाए अमार नयन, मेरे दर्शन से तो त्रिजुगत आकर्षित होता है, लेकिन मेरे नयन जो है वो चंचल हो जाते हैं राधा जी को देख के। तो राधा जी कृष्ण से भी अति सुंदर है। और महाप्रभु कौन है, महाप्रभु का सौंदर्य कैसा है, राधा कृष्ण मिलित तनु, जो राधा और कृष्ण दोनों का सौंदर्य है उसमें। तो कृष्ण महाप्रभु कितने सुंदर हैं। कह रहे हैं कि गौर बिहाने, गौर महाप्रभु के बिना ना बची प्राणे। अब जब मैं आंखें बंद करके विरले स्थान पे महाप्रभु के उस रूप माधुर्य का दर्शन कर रहा हूँ, और मानो अगर मुझे महाप्रभु के क्षण मात्र के लिए भी दर्शन लुप्त हो गए, नहीं हुए, तो आगे अपना निष्ठा दिखा रहे हैं महाप्रभु के चरणों में। गौर विहने ना बची प्राणे, अरे मेरे प्राण ही नहीं बचेंगे अगर गौर महाप्रभु मुझे छोड़ दें। गौर करेची सार, इसलिए मैंने अपने जीवन का सार किसको कर लिया है, गौर महाप्रभु को ही अपने जीवन का सार कर लिया है। और क्या प्रार्थना करता हूँ, गौर बोलिया जाऊक जीवन किछु ना चाही आर। गौर महाप्रभु बोलते हुए मेरा जीवन निकल जाए, जब जीवन का अंतिम समय आए, मेरे मुख से क्या निकले, सची नंदन गौर हरि, और किछु ना ही चाही आर, और मुझे फिर कुछ चाहिए ही नहीं। गौर गमन गौर गठन गौर मुखेर हासी, गौर प्रीति गौर मूर्ति ही आए रहल पाशी। अरे जिसके हृदय के अंदर ये बैठ चुका है क्या, गौर का गमन, कैसे महाप्रभु चलते हैं, कैसा उनका गद गद अंतर भाव विकारम, किस प्रकार से जब वो चल रहे हैं नृत्य करते हुए, अनेक अनेक भाव उनके हृदय के जो हैं उनके मुख पे प्रकटित हो रहे हैं। गौर गठन गौर मुखेर हासी, जो गौर महाप्रभु का हास्य है, उनका जो स्वरूप है, गौर महाप्रभु की जो प्रीति है, उनका जो प्रेम है, गौर महाप्रभु की जो मूर्ति है, उनका जो विग्रह है, हियाय रहल पाशी, मेरे हृदय के अंदर ये सब जो है उदित हो रहे हैं। गौर धर्म गौर कर्म गौर वेदेर सार, अरे भाई सारे वेदों का सार क्या है, सारे वेदों का सार है गौर। इसलिए गुरुदेव बोलते थे, गुरुदेव बताते थे कि भगवान के अनंत अवतार हो चुके हैं और आगे भी अनंत अवतार होंगे, लेकिन महाप्रभु की जितनी भी सारी कृपा जो उन्होंने पहले भी करी है, भगवान के गौर महाप्रभु से पहले भगवान के असंख्य अवतार, उन सबकी कृपा को क्रोडीभूत कर लिया किसने, श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने। तो अगर एक तरफ तराजू लेके हम महाप्रभु की कृपा रखें और एक तरफ तराजू में भगवान के अनंत अवतार की कृपा रखें, तो महाप्रभु की कृपा का जो तराजू है वो बहुत भारी रहेगा। इसलिए क्या है, गौर वेदेर सार, गौर ही मेरा कर्म है, गौर महाप्रभु ही मेरे धर्म है, और वो ही वेदों का सारा सार है। गौर चरणे प्राण सोपिनो, मैंने तो महाप्रभु के चरणों में अपने प्राणों को ही समर्पित कर दिया है। गौर करीबेन पार, इसलिए मुझे अब कोई चिंता नहीं है। क्यों, गौर करीबेन पार, जब मैंने प्राणों को ही महाप्रभु के चरणों में दे दिया तो मेरे को पार कौन लेके जाएगा, गौर महाप्रभु ही इस भवसागर के पार लेके जाएंगे। गौर शब्द गौर संबद जहार हियार जागे, अरे जिसके हृदय में जाग चुका है गौर शब्द, गौर महाप्रभु का नाम। गौर संपद, जिसके हृदय में गौर महाप्रभु की संपत्ति जाग चुकी है, जो गौर महाप्रभु को, सचिनंदन गौर हरि को ही अपनी एकमात्र प्राण, अपनी संपत्ति समझता है। नर हरिदास तार दासेर दास, तो नर हरिदास कह रहे हैं मैं तो उन दासों का दास हूँ। किन दासों का दास हूँ, जिनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम उदय हो चुका है। चरण शरण मांगे, मैं ऐसे भक्तों के चरणों का शरण मांगता हूँ जिनका चैतन्य महाप्रभु के हृदय, जिनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के प्रति अनुराग उत्पन्न हो चुका है। तो यहाँ पे उन्होंने प्रार्थना तो करी थी महाप्रभु से, लेकिन अंत कहाँ पे करा कि मैं किनका चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहता हूँ, तार दासे रनुदास, जो महाप्रभु के भक्त हैं। इसलिए जो महाप्रभु के भक्त हैं उन्हीं की कृपा से ही हमें महाप्रभु की कृपा मिलती है, महाप्रभु की कृपा से ही कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। और ये नरहरि दास कैसे भक्त हैं, ये ब्रज में मधुमती सखी हैं। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु ने इनको बोला, मैं तुम्हें समझ चुका हूँ, तुम कौन हो, मैं तुम्हारे स्वरूप को जान गया हूँ, जाओ और हमारे लिए मधु लेके आओ।
तो वहीं पास में ही एक तालाब था पानी का, वो एक पात्र में पानी भर के लेके आए। जब पानी भर के नित्यानंद प्रभु तक लेके आए तो वो पानी अपने आप ही मधु में बदल गया और फिर नित्यानंद प्रभु ने सब भक्तों को पान कराया। तो ये राधा जी की अंतरंग सखियां हैं। तो इस प्रकार के जो महाप्रभु के अंतरंग परिकर हैं, इनके द्वारा जो गाया हुआ कीर्तन है ये सिद्ध कीर्तन होते हैं। इसको गाने से श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।